हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट विच इज इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। कौन इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर में है? ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं की कॉन्सेप्ट की। ओके, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, समझने की कोशिश करना। की कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है, जब हम कॉन्सेप्ट के पास गए और उनसे पूछे कि भाई ये बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो हमें पता चला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके ओके, यहाँ देखो जी मैंने छोटा बना दिया। ओके, सो कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, है ना, इसलिए उन्हें स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और उसे डी स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कार्बोकेटाइन की तो हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात करें तो ये ठीक कार्बोकेटाइन का उल्टा होता है, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें स्टेबिलिटी का डिपेंडेंसी पता चल गई है। अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन बात जो कि कार्ब एनायन और कार्बोकेटाइन दोनों में होता है वो होता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, जो भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। पहले वाले में क्या रखा है, पहले वाले में दे रखा है ये एलाइलिक पोजीशन पर है, ये कार्बोकेटाइन कंजुगेशन में है यानी रेजोनेंस में है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ये हमारा प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है और ये हमारा प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ओके, तो अभी हमने जाना कि रेजोनेंस स्टेबलाइज जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। ओके, जो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेंगे यानी एलाइलिक पोजीशन या बेंजालिक पोजीशन पर वो मोर स्टेबलाइज्ड होते हैं, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन ज़्यादा स्टेबल रहेगा दोनों प्लस आई ग्रुप से। ओके, नो अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरे वाले में यहाँ पर ये सी यानी sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, यहाँ इसके बगल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है ना। और एक बात बताऊं, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर आप देखोगे तो sp2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 से, है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होना चाहिए और ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, वो हमें दिख रहा है। ये एक तरीके से माइनस आई की तरह काम कर रहा है, ये एक तरीके से प्लस आई की तरह काम कर रहा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, यानी ये भी करेक्ट है। ओके, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए कार्बन आयन है। ओके, एंड कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है ये प्लस आई ग्रुप है। ओके, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो दो प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, है ना, यहाँ पे दो दो प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं। तो एक दो से तो भला ही है ना, क्योंकि कि यहाँ पर एक ही डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ दो दो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ये ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगर हम वही बात करें लास्ट वाले की, फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में आप चेक करो, फोर्थ वाले में क्या है ये कि यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ये एक तरीके से प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। अब ये क्या भला है, कैसे प्लस एम लगा रहा है, हम लोगों को तो पता है कि ओ से माइनस आई इफेक्ट लगाता है, बट नहीं, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है क्योंकि कि कंजुगेशन पोजीशन पर है। देखिए CH3O
यहाँ पर जो लोन पेयर है, ओके, एंड यहाँ पर CH2 प्लस, तो प्लस यानी चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये हमारे एक तरीके से प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यानी इसको ऐसे होना चाहिए था, बट ये उल्टा दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा लास्ट वाला होगा, इट इज इनकरेक्ट। ओके, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।